सरकार है, सारा सिस्टम इसका भ्रष्ट है। इसने रोजगार के मायने में जो है युवाओं का जान के सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जो पढ़े लिखे युवा है वो भटक। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो सर्व समाज को लेकर चलने वाली है। धर्म अलग है, राजनीति ब्राह्मण है और जो 18% एससी है, 23% मुस्लिम है। सभी का समीकरण मिलाओ तो 47% होता है। अगर 47% वोट एक तरफ है, बाकी सारे % वोट एक तरफ है। इसी 47% से इस बार बहन जी वो बहुमत लेके आएंगे। ऐसे ही सारे साथियों, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ पब्लिक है, उनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर, आखिर किसको अपना मत देंगे और बीएसपी का किस हद तक जनाधार यहाँ पर है, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर स्वामीलाल बहुत जी। जैसे कि अभी बहुजन समाज पार्टी का आज यहाँ पे मीटिंग था, तो उसमें कुछ बातचीत हुई, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब 20% जो हमारा दलित समाज है और लगभग 22% जो है मुस्लिम समाज है और अन्य पिछड़ी जातियों को मिला करके हम चुनाव को जीतेंगे। जिस तरह से बीजेपी का लगातार रैली और यहाँ पर रोड शो हो रहा है, उससे क्या लगता है? वो सत्ता पक्ष के दबाव में उनका काम ज्यादा हो रहा है और हम लोगों को जो होना चाहिए जिस तरह से काम, वो प्रशासन में कुछ दिक्कतें जरूर से हैं। तो जैसे कि बहन जी को पीएम बनाने की कोशिश की जा रही है, यस, क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पर और कैसे कोशिश करो पीएम बनाने की? महंगाई, विकास, शिक्षा, रोजगार। इस सरकार में जो वर्तमान सरकार है, सारा सिस्टम इसका भ्रष्ट है। इसने रोजगार के मायने में जो है युवाओं का जान के सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जो पढ़े लिखे युवा है वो भटक रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और बहन जी के कार्यकाल में जितना विकास होता, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, कक्षा 5 पढ़े लोगों को नौकरियां मिली और इस सरकार के भ्रष्ट तंत्र में युवा परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। इस सरकार को बदलना चाहिए। सर, अभी हाल में मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में आपके एक वोट से राम मंदिर बनी है। इतनी भय राम मंदिर बना दी, इस मुद्दे राम मंदिर को मुद्दा ले रहे हैं वोट में। राम मंदिर का जो मुद्दा है उससे कुछ लोगों को कोई फायदा होगा, बल्कि हमारा जो युवा वर्ग है और जो समाज हमारा है भारतीय, जब तक इसको सुरक्षा, सम्मान और जो इसको अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा, जब तक ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, तब तक जो है उस समाज के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती। अभी हाल ही में बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को पद से हटाया, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहना कहीं कि आकाश जी की अगर कुछ थोड़ी त्रुटि रही होगी तो बहन जी ने हटाया। बहन जी ने तो अपने कार्यकाल में अपने सांसद को भी जेल भेज दिया था। बहन जी कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती हैं। यही उनका जो है, इस देश में अगर एक कोई नेता है वो माननीय बहन जी इकलौती नेता है जो अपने जो है क्या कहते हैं सिद्धांतों में समझौता नहीं करती हैं। सर, बहुजन समाज से क्या अपील है? बहुजन समाज से अपील यही हमारी है कि सभी लोग मिलजुल करके अपने राज को लावे, जिससे हमारे समाज का उत्पीड़न रुके, जो शोषितों पर, वंचितों पर जो उत्पीड़न होता है उनका उत्पीड़न रुके। सर, जिस तरह से लगातार कैसरगंज क्षेत्र से ब्रिजभूषण सिंह जीतते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार वो हमेशा जो जीत रहे हैं उनके जीतने का मकसद केवल यही है कि वो बाहुबली हैं और जो है जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको दबा करके, फुसला करके, बहला करके उनका अधिकार जो छीन लेते हैं, उनका वोट ले लेते हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। अच्छा, यानी और बात करेंगे, यहाँ पर और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। हाँ, क्या नाम है? अवधेश कुमार गौतम, बीएसपी जिला कार्यकारिणी। यहाँ कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में क्या लगता है बीएसपी का किस हद तक? बीएसपी अच्छा फाइटिंग कर रही है जी। सर, जिस तरह से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी लगातार यहाँ से जीत रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, राजनीति है, राजनीति में उठाव चढ़ाव होता है जी, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं जी। और इस बार बसपा अच्छी फाइटिंग कर रही है। सर, जिस तरह से भी हाल ही में मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने शासनकाल में आपके एक वोट से हमने यहाँ पर राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर को ले रहे हैं वोटिंग के टाइम। ये धर्म अलग है, राजनीति अलग है जी। आप लोग कभी भी धर्म राजनीति को एक साथ में लेकर मत चलिए, ठीक है जी। तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो सर्व समाज को लेकर चलने वाली है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धन्यवाद सर। एक सवाल आपसे, सर भी हाल ही में बहन जी ने आकाश आनंद जी को पद से हटाया है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे आप? देखिए, बहुजन समाज एक ऐसी पार्टी है इसमें जो शासन संस्था के खिलाफ जाता है, तो बहन जी सब समाज को लेकर चले और किसी को नहीं छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करेंगे, और से लोग हमारे साथ में हैं।
नमस्कार सर। हाँ बोलिए। ये जैसे कि यहाँ पर बहन जी का किस हद तक वोट परसेंटेज लग रहा है कि बहन जी यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे? यहाँ पे 14% ब्राह्मण है और जो 18% एससी है, 23% मुस्लिम है। सभी का समीकरण मिलाओ तो 47% होता है। अगर 47% वोट एक तरफ है, बाकी सारे परसेंट वोट एक तरफ है। इसी 47% से इस बार बहन जी वो बहुमत लेके आएंगे। ऐसे ही सारे पूरे भारत से इन तीनों का समीकरण मिला करके इस बार होने वाले 4 जून को जो नतीजे आएंगे, इस नतीजे में मेरी बहन जी का वो पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का। सर क्या लगता है लोकसभा की 80 सीटों में बहन जी कितनी सीट दर्ज कर पाएंगी? अब हमारा 10 सीट तो है ही है, वो तो है वर्तमान 10 सीट तो है ही है, और हो सकता है कि हम इसमें से करीब 22-23 सीट और बढ़ जाए हमारी। जी सर, जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है वो जाति धर्म को लेकर चल रहा है, तो उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और सर वहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से जीतते आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये सब ईवीएम की देन है जी। अगर ईवीएम हटा दिया जाए जी तो सिवाय बीएसपी के अलावा कोई दूसरा जीते नहीं, क्योंकि नियम कानून और भ्रष्टाचार से अलग हटकर जी बहन जी का उत्थान है जी। तो सर इस बार जैसे कि बहुत शासन टाइट है, वैसे ईवीएम को लेकर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो क्या लगता है बहन जी जीत करके जाएंगी? बिल्कुल जीतेंगे। अगर ईवीएम में वीवीपैट का अगर चुनाव हुआ, उससे गिनती मिलान हुआ जी, तो बहन जी जरूर जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं। सर अभी हाल ही में मोदी जी यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा ला रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमें अपना एक वोट दे रहे हैं तो आपके एक वोट से हमने राम मंदिर बनवा दिया, उस पर क्या कहोगे? कहते तो 140 करोड़ की बात करते हैं ना जी। राम मंदिर की जब बात होती है तो 140 करोड़ की बात होती है जी, ना कि वो 60 करोड़ की बात करते हो। 60 करोड़ की बात तो करते नहीं है, 140 करोड़ की बात करते हैं। तो जब 140 करोड़ का राम मंदिर है, 140 करोड़ लोगों का राम मंदिर है, तो 140 करोड़ तो उनको मिलना ही चाहिए वोट जी। फिर ऐसा क्यों चुनाव हो रहा है? फिर क्यों चुनाव हो रहा है? अगर 140 करोड़ वोट उनको मिल ही रहे हैं, चुनाव क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए था। चुनाव होने का मतलब है कि कुछ है बीच में आपस में टकराव ना, तभी तो चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है तो इसमें कोई जो बात राय नहीं है जी। बहन जी की सरकार आएगी जी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जी। इस मुद्दे को लेकर के बहन जी की सरकार। सर अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह है, उन्होंने अभी कहा है कि बीजेपी और बीएसपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। अभी हाल ही में बयान दिया। तो जमाना समाज है, सभी लोग टिप्पणी करते हैं जी, सभी लोग टिप्पणी करते हैं कि बहन जी और हमारी बहन जी से पहले भी विधानसभा में मिल करके बनाए सरकार, लेकिन हमारी बहन जी नहीं झुकी जी। झुका भाजपा जी, बहन जी नहीं झुकी, और बहन जी ने अपना ले करके उनसे अपना समर्थन सरकार चला, बढ़िया सरकार चलाई। और हो सकता है कि बहन जी कम से कम आ जाए 250-300 सीट कम पड़ेगी, तो लोगों से समर्थन तो लिया ही जाएगा ना जी जी। बगैर समर्थन से सरकार बनेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस बार भी बगैर समर्थन की सरकार नहीं बनेगी। वो बहुमत की सरकार आने वाली नहीं है किसी की। 400 चिल्ला रहे हो, गलत बात है। 400 पार गलत है। बगैर समर्थन की सरकार नहीं बनेगी इस बार। दिल्ली में बहन जी 7 सीटों पर लड़ रही है, तो वहाँ पे क्या कैसा रहेगा वहाँ पे? अब हम तो रह रहे हैं भैया यहाँ करने में, लोग कैसा अनुमान है? अब जब हम वहाँ गए नहीं तो वहाँ का हम कैसे बताएं कि क्या माहौल है। हम रह रहे हैं लोकसभा कैसरगंज में जी। अब विधानसभा उपाध्यक्ष होने के नाते अपना करनागंज विधानसभा देख रहे हैं। वहाँ गए होते, वहाँ माहौल देखते तो बताते। वैसे बहन जी का भी वहाँ पे पकड़ अच्छा है। अगर मुस्लिम और एससी और 85 लोग इकट्ठा हुए तो इंशाल्लाह इस बार भी वहाँ भी बहन जी का सीट निकलेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद यहाँ बातचीत करने के लिए। और बात